पागल समझा रहा था। महाकुंभ का जल का 1 करोड़ कीमत है, जाके नहाइए पानी राम। फिर मेरा बात का जवाब दो ना तुम। एगो हम शंकर जी को ऐसे जल चढ़ा है, एगो महाशिवरात्रि में जल चढ़ा है, दोनों में अंतर बताओ हमको। हम किसका पूजा किए? आप ये तो एक बहाना है, असल मायने में दुनिया का जल का कीमत बताना है। देखिए महाकुंभ लग चुका है और महाकुंभ मेला अब समाप्त भी होने वाला है। इसी दौरान हमारी नजर इस व्यक्ति पे गई जो रोड पे एक तख्ती लेके घूम रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जय श्री राम महाकुंभ का जल दुनिया का सबसे कीमती कीमत और यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है। मोबाइल क्या कर रहे हैं आप? देखिए दिखाइए थोड़ा, ये जल है गले में लटकाए हुए, क्या कर रहे हैं? जल लटकाए क्या कर रहे हैं? जी, ये मेरा एक तो मिशन है। इधर आ जाइए, थोड़ा गाड़ियां चल रही है। हाँ, गाड़ी तो चल ही रहा है। मेरा एक मिशन है, हर एक इंसान को समझाना है, हर एक इंसान को बताना है कि जल कितना कीमती है। ये बेचना एक बहाना है, दुनिया के जल का कीमत असली बताना है। जो लोग नाले में कचरे में कचरा ले जाके डाल देते हैं, नदी में नाले में फेंक देते हैं, जल को टूटी यूं ही खोल के बहा देते हैं, उनको जो वेस्ट कर रहे हैं जल को, उनको पता ही नहीं कि ये कितना कीमती है। मैं इसीलिए आने वाला पीढ़ी जो आज मेरा भारत का चाहे बिहार का किसान एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, उसका कीमत मेरा किसान जान रहा है कि कितना कीमत है जल आज। तो समझ रहा है? ये जल महाकुंभ लिखे हैं, तो महाकुंभ का जल कीमती है कि नल वाला जल कीमती? देखिए, ये तो एक बहाना है, असल मायने में दुनिया का जल का कीमत बताना है। अच्छा। जो जल आप व्यर्थ कर रहे हैं, नाली में यूं ही नल खोल दे रहे हैं, नदी में कचरा जाके फेंक दे रहे हैं, उसका वैल्यू नहीं समझ रहा है। सरकार इसके लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है। अब मैं करोड़ों लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन इंसान देख रहा है, तो इसका मतलब मुझसे पूछने के लिए तो बोल रहा है कि पानी आप बेच रहे हैं क्या? देखिए, लोग पहले तो देख रहा है तो समझ नहीं रहा, मुझे कह रहा है कि ये पागल है। देखिए, दुनिया जानता है कि जो भी इतिहास रचा है वो पहले पागल ही उसे इंसान बताया है। क्या ऐसा ही बोल रहा है क्या? आप यहीं के निवासी हैं? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा टिंकू चौधरी। टिंकू जी बताइए जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार है। कुंदन भाई जो बता रहे हैं, समझाने का इनका तरीका है पागलपन भरा ही बोल रहे हैं कि लोग इनको कहते हैं पागल ही पागल हैं। नहीं नहीं पागल। जल के महत्व को समझा रहे हैं। जी जी, जल का महत्व मुझे समझा। मतलब सही काम कर रहे हैं? सही कर रहा हूँ। सही कर रहे हैं ना? देखिए लोग बोला अच्छा भैया सही काम कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, सही कर रहे हैं। जल बचाना चाहिए, बचाना चाहिए, बचाना जरूरी है। अब बताइए कुंदन जी, देखने के बाद बताइए कौन सा क्लास में आप पढ़ते हैं? देखिए, आप कितना पढ़े हैं वो मायने नहीं रखता है, अच्छा। आपके पास कितना ज्ञान है वो मायने रखता है। कितना ज्ञान है आपके पास? पढ़े किताबों में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के ज्ञानी हो जाना वो बहुत आम बात है, लेकिन जो इंसान के मन में बस चल रहा है उसको पढ़ना हर एक इंसान के बात नहीं है। देखिए आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं छोटी उम्र में। एक बात बताइए कि अभी आपको पढ़ना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, जैसे बीपीएससी का तैयारी लोग करता है, मेंस करता है, आप यहाँ तख्ती लेके घूम रहे हैं, गार्जियन के दिल पे क्या गुजर रहा होगा? देखिए, बेटा समाज सुधारक बना है, लेकिन घर को कौन संभालेगा? देखिए, मेरा एक मिशन है, इंसान एक बात को मैं क्लियर आप लोग को समझा देना चाहता हूँ। सरकार गंगे नमामि, गंगा सफाई अभियान, माने एक से एक प्रकार का गंगा के लिए मैंने किया हुआ है। अब मैं एक छोटा सा शब्द लिख के और चल दिया हूँ रोड में लोग को समझाने, समझ तो नहीं आ रहा है आम भाषा में जब तक मैं नहीं समझा रहा हूँ। और दूसरा बात, अगर मैं कोई क्राइम किया रहता तो अभी तक 50 गो न्यूज वाला मेरे आगे पीछे घूमता और उसका कवर करता है। आपका गुस्सा है मीडिया वालों से कि गलत चीज को लोग जल्दी दिखा देते हैं और सही चीज को लोग नहीं दिखाते। सही चीज के नहीं दिखा सकते। लेकिन हम भी उसी में से, हम तो दिखा रहे हैं ना। आप देखिए, आपका काम जो इतना बेहतर, आप पहले आए, जैसे आप मुझे समझाए, दुनिया आपका दर्शक जो होगा ना वो इस चीज को समझ पाए। इसको पढ़ने में टेंशन है, इसको पढ़ के आप नहीं समझ पाइएगा जब तक मैं नहीं समझाऊं। तो भाई ये पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? जय श्री राम। महाकुंभ का जल दुनिया का सबसे कीमत 1 करोड़। अच्छा, समझ में आया कुछ? अभी हम कुछ नहीं बता रहे हैं, इधर देख लो। किस क्लास में हो? IGIMS में, IGMS में अभी काम, डॉक्टर MBBS स्टूडेंट। सेकंड तो ये पढ़ने के बाद आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? इनके गले में जल है तो पहला ख्याल क्या आया? ये महाकुंभ का जल 1 करोड़ का है। मतलब ये बेच रहे, ऐसा ख्याल आया? यही ख्याल आया? हाँ। और भी आदमी से पूछिए, बहुत सारे लोग हैं, सभी से पूछिए। अच्छा, आपको समझ में आया क्या कुछ?
अच्छा आपको समझ में आया था कुछ? नहीं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? नहीं, हमको समझ मतलब इसको पढ़ने के बाद वो क्या समझ में आ रहा है कि जल बेच रहे हैं 1 करोड़ का? नहीं, जल नहीं बेच रहे, लेकिन जल का, तो वही लेकिन ये इनको, हमको लग रहा है कि इनका सोच है कि जल का जो एक कीमत है हाँ। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा है। ज्यादा है। जो हाँ, जो प्रयागराज का जो महाकुंभ का जो जल है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन नहीं, इनका ये कहने का मतलब है कि लोग प्रयाग जाकर उसी जल में जाते हैं नहाने के लिए, लेकिन अपने यहाँ का जो जल है वो इतना कीमती है। सरकार जल बचाने का बात करता है, लेकिन लोग अब व्यर्थ में जल बर्बाद करते रहते हैं, जल को प्रदूषित करते रहते हैं। तो ये इसका इनका कहना है। तो इसका मतलब समुद्र का थोड़ी है जल जो है 1 करोड़ का, ये जो लिखे हैं इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन नहीं समझ में समझाइए। हम जानते हैं कि जो इस चीज को देख रहे हैं, कल तो यहाँ पर थे माने हाई कोर्ट के पास 2 गो वकील आए, ले किताब उताब ले आए, चाहे जो भी अपना चीज वो आए और मेरे से उनका मतलब पूछने के लिए बहुत देर खड़ा रहे और दोनों आदमी वीडियो बनाए और तब जाके ये मतलब समझा है ना, तब जाके उन्होंने मुस्कुराए और हाथ मिलाए, तब गए वो दोनों। मतलब क्या, संक्षेप में बताइए सब लोग। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटा शब्द में समझा देता चाहता हूँ आप लोगों को कि जल बेचना एक बहाना है, असल में दुनिया का इसका असली कीमत बताना है। जल को व्यर्थ ना कीजिए। जल जैसे आप कचरा चाहे कूड़ा आप जाते हैं नदी नाले में फेंक दे रहे हैं, आप नल को यूं ही खोल के छोड़ दे रहे हैं, आप तो इस जीवन से चले जाइएगा, लेकिन आने वाला पीढ़ी जो होगा वो एक एक बूंद के लिए तरसेगा, तो क्या उसका जवाब देने के लिए आप आइएगा आपस? आप आने वाले पीढ़ी के लिए आप इतना मतलब संजीदा है? जी, आने वाला पीढ़ी के लिए ये आपको पहले ही समझा दे रहे हैं कि आप लोग पहले ही समझ जाइए कि आप जो आज कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, कचरा जो करोड़ों सरकार खर्च कर रहा है, मैं केवल करोड़ों लिख के समझाना चाहता हूँ। आसान भाषा में सरकार समझा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। मैं इस आसान भाषा में लिखा हूँ, लेकिन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप लोगों को समझना होगा। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ग्राहक जल का कोई मूल्य नहीं होता है, और आप खरीदने के बाद बोल रहे हैं तो 5 लाख 7 लाख फोन तो आइए रहा है फोन। अच्छा क्या बोल रहे हैं? इधर फोकस कीजिए तो ये भी इधर थोड़ी ये क्या बोल रहे हैं? इनका बात समझ में आया आपको? हमको समझ में आइबे किया। ये बोल जो बता रहे हैं ना कि घर में जो पानी हम बर्बाद कर रहे हैं उसको बचाइए। अरे तो उसके बारे में लिखे भैया, आप घर वाला पानी बचाने के लिए कुंभ का पानी से संबोधन कर रहे हैं, तो आप लगा दीजिए हिमालय पे बैरिकेड लगवा दीजिए, देखिए डैम बनवा दीजिए। इनको भी बात बोलेगा ना। ये कुंभ जैसे शब्द बोले ना, मैं कुंभ के लिए इनका भी ये भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे मेरे जन्म में चाहे किसी भी जो अभी धरती पर इंसान जी रहे हैं, दोबारा उनके जन्म में क्या महाकुंभ आ सकता है? एक बात बताए आपको, अभी आप चलिए हमारे साथ मेरे नाइटी घाट में नहाने सुनिए, के लिए। मन में ना वही पवित्रता आएगा, आज जाके कुंभ नहाइए वही पवित्रता आएगा, समझे? सब मानसिकता का खेल है। आई जी आप लगा रहे हैं जय श्री राम महाकुंभ का जल दुनिया का सबसे कीमती जल, कीमत 1 करोड़ रुपया, आप लोग कुंभ का जल बेच रहे हैं। आई पब्लिक पूछ रहा था, बता रहे कि घर वाला नल नहीं खोल के रखिए। हमारा कहने का मतलब है जनता जब आप कोई काम करने निकलेंगे तो जनता का अलग अलग तरीके से आप एक एक शब्द का सवाल पूछेगा, एक चीज जो लिखा हुआ है इसका लोग समझेगा। अच्छा चाचा आपको समझ में आया इनका लोग? हमको इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जो लिखे हुए हैं इसका कोई अर्थ हमको समझ में नहीं आ तुम्हारा रहा। भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम मुझे कह रहे हो ना घर वाला पानी तुम बर्बाद नहीं करो, वो समझ में नहीं आ रहा। और कुंभ का पानी से जो तुम ये संबोधित कर रहे हो और घर का पानी बर्बाद नहीं करने कर रहे हो, भाई कुंभ ना चलती धारा है, गंगा बहती धारा है। कुंभ का मतलब आप समझे नहीं। कुंभ आपके जीवन में क्या दोबारा आएगा? जब मेरा पीढ़ी जब में लगेगा यार, महाकुंभ का बात कर रहे हैं, महाकुंभ का यहाँ महाकुंभ का 3 साल बाद नासिक में लगेगा यार, उसके 3 साल बाद महाकुंभ लगेगा, पूछिए महाकुंभ लगेगा। सुनो ना, एगो शंकर भगवान का जल चढ़ाना, एगो महाशिवरात्रि में जल चढ़ाना, दोनों शंकर का पूजा है, समझा? आप जैसे बोल रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। क्या हुआ बता, देखिए बताए कुंदन जी, देखिए बता रहे हैं क्या हुआ है पता है। देखिए क्या हुआ है कि आप इसको आसान भाषा में लिखते कि जल बचाओ, आप महाकुंभ से जोड़ दिए। देखिए आसान भाषा में तो सरकार समझा ही रहा है, आसान भाषा में सरकार समझ रहा है। क्या सरकार का बात लोगों को समझ में आ रहा है? आपको समझ में आया? नहीं, इनमें कीमत नहीं लिखना चाहिए था, इनको कीमत नहीं लिखना चाहिए था।
अगर तुम्हारे दिल पे कोई गहरा चोट लगा है ना, तो तुम उसको जाके इलाज कराओ यार। पब्लिक के सामने तुम ऐसे करोगे, इसका कोई मतलब है? मतलब यही है कि आपके जीवन में क्या दोबारा महाकुंभ आएगा, ये बताइए पहले। अरे बोल तो रहे यार कि 3 साल बाद नासिक में लगेगा। कुंभ आने वाला है मेरे भाई, महाकुंभ नहीं आने वाला। तो फिर मेरा बात का जवाब दो ना तुम। एगो हम शंकर जी को ऐसे जल चढ़ा है, एगो महाशिवरात्रि में जल चढ़ा है, दोनों में अंतर बताओ हमको। हम किसका पूजा किए? आप एक बार आपका समय जो चला जाएगा, क्या उस समय में आप जाके उस पीढ़ी को समझा पाइएगा कि जल कितना कीमती था? एक पागल समझा रहा था। भाई तुम्हारा बात सही है भाई, तुम्हारा बात सही है, 100 में 100% है। सही बोले हैं। दुनिया सही बोले, दुनिया का यहाँ भ्रष्टाचार है। ये सही बोल रहे हैं कि महाकुंभ का जल का 1 करोड़ कीमत है, जाके नहाइए। पानी श्री राम। ये पानी बचाओ अभियान चला रहे हैं, कुंभ का जल बेचने से आपका कोई मतलब नहीं। देखिए, जल का कोई मूल्य नहीं होता है, ये तो एक बहाना है। दुनिया को असल में जल का कीमत बताना है। ये हमारे साथ देखिए आसियाना मोड़ पे इस वक्त थे, हम देखे कि ये तख्ती लेके भाई साहब घूम रहे थे। हालांकि एक लंबी डिबेट हुई, लोगों के मन में अभी भी ये ख्याल आता है कि कुंभ का पानी 1 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन ये जो भाई साहब है ये जल के महत्व को समझा रहे हैं। विशेष इस वीडियो खबर के माध्यम से आप बताइएगा कि क्या इनका ये प्रयास जल बचाने की ओर ये प्रयास सही है नहीं है। देखिए मजमा लग गया है और ये लोग अभी भी डिबेट कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही।